नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में फुटपाथ पर स्थायी शेड बनाना गैर कानूनी, अगर 24 घंटे में नहीं हटाया गया तो सख्त कार्यवाही। विधायक प्रभु चौहान द्वारा दुपहिया वाहनों का विरोध। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी लेना राष्ट्रहित में है, सिद्धरामैया ने कहा। नई सरकार आने पर कीमतों में बढ़ोतरी आम बात, एन चलुवरायस्वामी ने कहा। यह भी बीत जाएगा, कन्नड़ अभिनेता दर्शन की पत्नी ने प्रशंसकों से शांत रहने का किया आग्रह। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर आयुक्त शिवराज राठौड़ ने घोषणा की है कि शहर के कुछ व्यवसायी 24/7 फुटपाथ पर शेड बनाकर सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे हैं। इससे यातायात व आम लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि ठेले का व्यापार विशिष्ट क्षेत्रों में ठेले में किया जा सकता है। जिन लोगों ने फुटपाथों पर स्थायी रूप से शेड लगाए हैं वे ठेला रख सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन फुटपाथ पर स्थायी शेड बनाना और व्यापार करना गैर कानूनी है। ऐसे व्यक्तियों को ऐसा करने का निर्देश दिए बिना तुरंत 24 घंटे के भीतर शेड को स्वयं ही साफ करना होगा। यदि नहीं किया गया तो नगर परिषद द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। पूर्व मंत्री और औरादबी विधायक प्रभु चौहान ने 27 जून को औराद में विधायक के कार्यालय परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास निगम कर्नाटका आदि जामवा विकास निगम और कर्नाटका भोवी विकास निगम के लाभार्थियों को दोपहिया वाहन वितरित किए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को फायदा पहुंचाने के लिए दोपहिया वाहन बांटे जा रहे हैं। लाभुकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। बीमा और अन्य दस्तावेज बनाए रखने चाहिए। अटारी में गाड़ी न चलाए। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। लाभार्थियों को सतर्क रहने और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की सलाह दी गई। इस मौके पर डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास निगम के राघवेंद्र राठौड़ समेत अन्य मौजूद रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालना राष्ट्रहित में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकारी समिति और मैंने इस बात पर जोर दिया है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी ही उपयुक्त विकल्प। राहुल गांधी द्वारा यह जिम्मेदारी संभालना राष्ट्रहित में है। दूध के दामों में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा पिछले साल दूध का उत्पादन 90 लाख लीटर था, जबकि अब यह 99 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक है। हमें किसानों से दूध खरीद कर बेचना पड़ता है। हर पैकेट में 50 मिलीलीटर दूध डाला जाता है और उसी अनुपात में कीमत बढ़ाई गई है। हम किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अतिरिक्त दूध का विपणन कर रहे हैं और उसी के अनुसार कीमत तय की गई है। कर्नाटका में दूध और ईंधन की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि का बचाव करते हुए कृषि मंत्री एन चलवरायस्वामी ने कहा है कि जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है तो कीमतों में इस तरह की वृद्धि आम बात है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा 2014 में जब भाजपा केंद्र सत्ता में आई तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि कर्नाटका में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तुलना में कम है। केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा इसके अलावा कर्नाटका को केंद्र से जीएसटी के अपने उचित हिस्से से वंचित किया गया है। दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक पाउच में मात्रा में वृद्धि के अनुपात में है। उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रत्येक पैकेट में 50 मिलीलीटर दूध अधिक होगा क्योंकि राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ गया है। किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेता दर्शन की पत्नी ने उनके प्रशंसकों से शांत रहने और अच्छे कामों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। विजयलक्ष्मी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फैन आर्ट साझा किया है जिसके साथ एक संदेश भी था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति के प्रशंसकों को सेलिब्रिटी कहा और कहा कि अभिनेता को मिल रहे समर्थन से वह अत्यंत प्रभावित है। विजयलक्ष्मी ने कहा कि हमारे सभी सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है। आप सभी जानते हैं कि दर्शन आपसे कितना प्यार करते हैं। यह दुखद है कि आज हम इस स्थिति में हैं और हमें उनसे दूरी बनाकर रखना पड़ रहा है। मैंने उनसे बाहर की स्थिति के बारे में विस्तार से बात की है और इसने उनके दिल को छू लिया है। दर्शन ने अपने सभी सेलिब्रिटीज से शांत रहने और अच्छे काम करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन है कि वह आपकी प्रार्थनाओं का हिस्सा होंगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग दर्शन की अनुपस्थिति के दौरान शब्दों, कार्यों के माध्यम से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मां चामुंडेश्वरी संभाल लेंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार 25 जून को एक अंतरिम आदेश जारी कर कन्नड़ समाचार चैनल पावर टीवी और उसके सहयोगी मिटकॉइन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ऐसी सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया जो जनता दल सेक्युलर के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना और उनके भाई सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की रिपोर्टिंग में सबसे आगे रही है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि प्रसारण के लिए उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति एसआर कृष्णा कुमार ने अपने आदेश में कहा कि जब तक अदालत अगला आदेश पारित नहीं करती तब तक टेलीविजन प्रसारण रोक दिया जाना चाहिए। अदालत के आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 पावर स्मार्ट मीडिया, प्रतिवादी संख्या 5 मिटकॉइन और अन्य निजी प्रतिवादियों पावर स्मार्ट मीडिया और मिटकॉइन के निदेशक को किसी भी प्रसारण को जारी न रखने और सभी निजी प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी प्रसारण गतिविधि को करने से रोकने का निर्देश देना उचित होगा। कर्नाटक पुलिस ने विजयनगर पुलिस स्टेशन से संबंध एक महिला पुलिस उप निरीक्षक WSPI को नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी नंबर 1 पवित्रा गौड़ा को उसके घर महाजर ले जाते समय मेकअप करने दिया था। बताया जाता है कि पवित्रा ने सब इंस्पेक्टर से अपने घर के शौचालय का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। जब वह बाहर आई तो उसने लिपस्टिक और अन्य कॉस्मेटिक्स लगाए हुए थे। महिला अधिकारी को पुलिस हिरासत में आरोपी को मेकअप करने की अनुमति देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। एसआई अन्य महिला कर्मियों के साथ पवित्रा को 15 जून को राजा राजेश्वरी नगर में केंचनहल्ली रोड स्थित उसके घर पर महाजर के लिए ले गई थी। पुलिस ने उसके कपड़े और जूते बरामद कर लिए हैं, जिनसे उसने 8 जून को आरआर नगर के पट्टनगेरे शेड में रेणुकास्वामी पर हमला किया था। 26 जून को कोडगु जिले के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हुई। नतीजतन कावेरी और कनिका नदियां पूरी उफान पर हैं। जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के कारण हरंगी जलाशय में पानी का प्रवाह 514 क्यूसेक से बढ़कर 810 क्यूसेक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक हो गया है। भागमंडला में त्रिवेणी संगम में जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में बुधवार सुबह 8:30 बजे तक भागमंडला में 145 मिलीमीटर बारिश हुई। नापोक्लू, अम्माथी, शांति पोन्नामपेट में 80 मिलीमीटर बारिश हुई। मडिकेरी तालुके में औसतन 90 मिलीमीटर, विराजपेट में 80 मिलीमीटर, पोन्नामपेट तालुके में 70 मिलीमीटर, सोमावारपेट तालुके में 40 मिलीमीटर और कुशल नगर तालुके में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कर्नाटक पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 41.7 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध दवाओं को नष्ट कर दिया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कांतिरवा स्टेडियम में इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, नशे की लत समाज के लिए खतरा है। माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। पुलिस को नशे की लत के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्यक्रम में शिवाजी नगर के विधायक रिजवान अरशद, राज्य पुलिस प्रमुख आलोक मोहन, CID प्रमुख MA सलीम और बेंगलुरु पुलिस आयुक्त B दयानंद शामिल हुए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में फुटपाथ पर स्थायी शेड बनाना गैरकानूनी, अगर 24 घंटे में नहीं हटाया गया तो सख्त कार्यवाही। विधायक प्रभु चौहान द्वारा दुपहिया वाहनों का विक्रय। राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी लेना राष्ट्रहित में है, सिद्धरामैया ने कहा। नई सरकार आने पर कीमतों में बढ़ोतरी आम बात, N चलुवरायस्वामी ने कहा। यह भी बीत जाएगा, कन्नड़ अभिनेता दर्शन की पत्नी ने प्रशंसकों से शांत रहने का किया आग्रह। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।